हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम डार्क साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज पर बात करते हैं, जहां हम डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करके बॉडी लैंग्वेज का पता लगा सकते हैं कि वो इंसान क्या सोच रहा है। तो बिना वीडियो को कवर के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक बने रहिए और वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शायद हम सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले यह नोट करते हैं कि वो कितना आँखों का संपर्क करता है। ऐसा लगता है कि आँखों से संपर्क की मात्रा बहुत कुछ बोलती है। लोकप्रिय कल्पना में एक आम गलत धारणा है कि जो लोग आँखों का संपर्क नहीं करते हैं वो बताते हैं कि वे आपके लिए आज्ञाकारी हैं। यह पूरी तरह से झूठ। अक्सर चाप होते हैं कि दूसरे आपका फ़ायदा ना उठाए। तो इस धारणा को मानना बंद कर दें। कोई इतना आँखों का संपर्क करता है या दो चीज़ों पर निर्भर करता है, जो यह व्यक्तित्व और सामाजिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले का वर्णन करना आसान है कि कुछ व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आँखों का संपर्क बनाते हैं। इस स्थिति में आपको यह निर्धारित करना होगा कि सब्जेक्ट प्रचुर मात्रा में आँखों का संपर्क बना रहा है या नहीं। आप केवल तभी अपने मस्तिष्क यानी माइंड में अचेतन भाषा के रूप से कुछ उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अर्थ तत्व थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि यह उन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जिनके लिए हम डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। आखिरकार लगभग सभी व्यक्तियों का उन लोगों से कम आँखों का संपर्क होता है जिन्हें वे नहीं जानते। यह इस बारे में कुछ नहीं कहता है कि वे कैसा महसूस करते हैं यह इस बारे में कुछ नहीं कहता कि वे कैसा महसूस करते हैं। यह उस व्यक्ति के बारे में उनकी पहली धारणा क्या है। इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत अधिक या बहुत कम आँखों के संपर्क से वह आपसे मैसेज नहीं लेंगे। दरअसल बात बहुत कम का मतलब यह हो सकता है कि वे आपके आसपास चिंतित हैं। बहुत अधिक का मतलब यह हो सकता है कि वे अभी भी आपके आसपास घबराए हुए हैं। हालांकि प्रतिपूर्ति करके और स्थिति को संभालने का प्रयास करके वे एक अलग तरीके से इसका सामना कर रहे हैं। उनके सर्वोत्तम इरादों के बावजूद वास्तव में जब कोई व्यक्ति इतना आँखों का संपर्क करता है तो लगता है वह स्पष्ट रूप से नियंत्रण में रहने के लिए बहुत मुश्किल प्रयास कर रहे हैं। हम सभी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो बार बार यह गलती करता है। यह साफ दिखता है कि वे प्रभावशाली दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं, यह पूरी तरह से इरादे को नाकाम कर देता है। और ऐसा तब लग सकता है जब कोई उनके साथ बहुत अधिक आँखों का संपर्क करता है। लेकिन आपसे आँखों के संपर्क क्या जहाँ तक आँखों के संपर्क की मात्रा का सवाल है, तो इसकी कोई सरल प्रतिक्रिया नहीं है। सभी का संबंध उस विशेष सब्जेक्ट से है जिससे आप बातचीत कर रहे हैं। यद्यपि एक सब्जेक्ट बहुत अधिक आँखों के संपर्क पर वास्तव में अच्छी तरह से प्रतिक्रिया करेगा, अगला व्यक्ति इससे पूरी तरह से विचलित हो सकता है और आपके साथ संवाद करना बंद कर देगा। हालांकि चरण 2 के सामने यानी कि स्टेप 2 के सामने सामान्य दिशा निर्देश अभी भी आँखों के संपर्क को संदर्भित करते हैं। जब यह उनकी शारीरिक भाषा में होता है तो आप उनके मस्तिष्क में अचेतन भाषा की अभिव्यक्ति की नकल करना चाहते हैं। यदि सब्जेक्ट बहुत अधिक आँखों के संपर्क नहीं कर रहा है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जहां उन्हें दिखाता है कि आप उनके जैसे हैं। जब वे बहुत अधिक आँख से संपर्क करते हैं तो आपको अपनी आँखों में देखना चाहिए कि उससे उन्हें यह संदेश मिलता है कि आप दोनों एक जैसे हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंसानी मन इस सबसे अनजान होता है।
इंसानी मन सबसे अनजान होता है, क्योंकि इसलिए अगर आप समान मात्रा में आंखों का संपर्क बनाते हैं तो दिमाग खुद यह कहता है कि यह व्यक्ति मेरे जैसा है, क्योंकि यह सब अचेतन मन की कल्पना है। उनका दिमाग इससे समझ नहीं पाता। विशेष रूप से आंखों के संपर्क के साथ अपने इंस्टिक्ट को फॉलो करें। आपकी अवधारणात्मक तीक्ष्णता यानी परसेप्चुअल शार्पनेस की बात सुनें। अगर आप खुद को सहज रूप से दूसरों के साथ एक निश्चित मात्रा में आंख से संपर्क करते हुए हैं तो चाहे आपको यह सही ना लगे, इसके साथ आगे बढ़े संपर्क करें जिसका आप उपयोग करते थे जब आपका खुद का अचेतन आपको अवधारणात्मक तीक्ष्णता यानी परसेप्चुअल शार्पनेस से प्राप्त ज्ञान के कारण संकेत भेजता है, तो आप ऐसा करना जारी रख सकते हैं। यह आपसे बेहतर ऐसा करना जानता है। दोस्तों, आज के लिए मैं वीडियो फिलहाल इतना ही बना रहा हूँ, और अगली वीडियो को मैं इसी चैप्टर खुद बड़ा है कि मैं इसको डीपली समझाऊंगा। क्योंकि आप जो समझने वाले हो तो अच्छी तरह से समझिए और संकेत कीजिए कि बॉडी लैंग्वेज के शार्क लॉक्स क्या होते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के लिए मैं आपको लिए एक और न्यू वीडियो बना के लाऊंगा। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करिए। अपने दोस्तों को समझाइए। बाय, फिर मिलेंगे।